फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको अस्तर वाले सूट की कटिंग बताऊंगी, लाइनिंग सूट की, जो कि सबसे इजी मेथड में बताऊंगी। तो इसका नाप मैं बता देती हूँ, इसका मैनेजमेंट। तो चलिए नाप बता। तो लंबाई है 46, इसका पूरा लंबाई जो है सूट का वो पूरा लंबाई हम रख देंगे। शोल्डर 16, चेस्ट 44, कमर 42, हिप 44, दामन नीचे का 25 इंच, आगे का गला 7 इंच, पीछे का गला हाफ रखेंगे 2 से 2.5 इंच, बाजू की लंबाई 5 इंच, बाजू की गोलाई 14 इंच। तो चलिए कटिंग करते हैं। तो सारे मैनेजमेंट मैं लाइनिंग पे लूँगी। तो लाइनिंग को हमने अच्छे से वॉश कर लिया है, वॉश करके हमने आयरन भी कर लिया है। तो मैनेजमेंट मैं इस पे ले लेती हूँ। आप चाहें तो मेन फैब्रिक पे भी ले सकते हैं। तो चलिए मैं इसी पे ले लेती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो फैब्रिक को हमें सबसे पहले ओपन करना है इस टाइप से। तो सबसे पहले हम आगे का पल्ला निकालेंगे। लंबाई से हम कोई कटिंग नहीं करेंगे, फुल लंबाई रहने देंगे। तो मेरा लंबाई 46 है। तो ये देखते हैं कितना है। इतना स्टिचिंग में ऊपर जाएगा, तो इतना हम छोड़ के नापेंगे। तो यहाँ 46 है। अब यहाँ से मैनेजमेंट लेते हैं शोल्डर। तो शोल्डर है 16 इंच, तो उसका हम हाफ लेंगे। वर्क जो भी डिज़ाइनिंग है उसको हम आगे कर लेते हैं। अब यहाँ से हम लेंगे शोल्डर। तो शोल्डर है मेरा 16, तो उसका हाफ लेते हैं। तो 8 इंच ले लेते हैं 16 का हाफ। तो यहाँ से एक मार्क लगाएंगे 8 इंच पे। अब यहाँ से एक लगाएंगे चेस्ट के लिए 7 इंचेस पे, और एक मार्क लगाएंगे 14 इंचेस पे, एक लगाएंगे 21 इंच पे। तो ये हो गई हिप, ये हो गई कमर, ये हो गई चेस्ट। तो ये लाइनिंग को हम सीधा ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गई कमर और ये हो गई चेस्ट। तो सबसे पहले ये मार्किंग तीनों आपको लगाना होगा। उसके बाद यहाँ से हमें आर्म होल 7 इंच पे मार्क लगा देना है। इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं। यहाँ से हम 1.5 इंच का गोलाई देंगे। ये अब यहाँ देखेंगे चेस्ट, तो चेस्ट है 44, तो उसका 1/4 लेंगे। तो टेप को ही 4 भागों में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ 11 इंच फिटिंग वाला 11 और 2 इंच लूजिंग एक्स्ट्रा वाला। कमर है 42, तो फिर उसका 1/4 लेंगे, चौथाई हिस्सा 42 का। टेप को ही 4 भागों में डिवाइड कर लेंगे। तो 10.5, तो फिटिंग 10.5, 2 इंच लूजिंग, फिर हिप 44 है, फिर उसका हम चौथाई हिस्सा। टेप को ही 4 भागों में डिवाइड करेंगे, बिगनर्स के लिए बता रही हूँ। तो 11 फिटिंग वाली और 2 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए। अब इस लाइनिंग को मिलाएंगे। तो ये बिल्कुल फिटिंग वाली और ये लूजिंग वाली। अब यहाँ से देखेंगे दामन,
तो ये दामन हमें 25 इंच रखना है, ये वाला। तो 25 का हाफ करेंगे, 25 का हाफ, ये तो 12, 12.5 और 2 इंच फोल्ड के लिए। तो ये हो गई। अब यहाँ से इस मार्किंग से इस मार्किंग को मिलाएंगे। फिर इस मार्किंग से इस मार्किंग को मिलाएंगे, ये। अब यहाँ देखेंगे गला, तो गला में जो भी डिजाइनिंग आपको देनी है वो दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे गला का डिजाइनिंग सिंपल सा कट करेंगे, कोई ज़्यादा डिजाइनिंग नहीं देंगे। तो यहाँ से हम ले लेंगे 3 इंचेस और एक मार्क लगा देंगे। और गला की साइज है 7 इंचेस, तो एक 7 पे मार्क लगाएंगे। फिर यहाँ से लेंगे 3 इंचेस और एक बॉक्स बना लेंगे। इसी बॉक्स में जो भी डिजाइनिंग बनाना है वो आप बना सकते हैं। तो मैं सिंपल सा एक डिज़ाइन ड्रॉ कर ली हूँ, ये। और ये आगे वाले में इतना ही छाटेंगे, पीछे वाले में थोड़ा इससे कम छाटेंगे। अब करते हैं इसकी कटिंग। से पहले 1/2 इंच यहाँ पे हमें डन देना होता है, इस तरीके से, ये। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हो गई गला। यहाँ से हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। ये एक्स्ट्रा वाली, ये। तो ये हो गई कुर्ती की आगे की पल्ला कटिंग। इसी को रखते हुए पीछे की कटिंग करते हैं। तो ये वाले फैब्रिक को बैठा लेते हैं। कटिंग करने के लिए ये फैब्रिक पे हमने इसको बैठा लिया है, इसको डबल कर लिया है और इसके ऊपर इसको डाल दिया है। अब गला कटिंग करना है, तो 1/2 इंच हमें ज़्यादा नहीं छाटना है, हमें बिल्कुल रेडीमेड कुर्ती के जैसा नेक बनाना है। तो वो बना लेते हैं, कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए, तो हमने आगे के पल्ले में जो शोल्डर नहीं छाटा था, तो मैं इसमें छाट दूंगी। तो यहाँ आगे पीछे कटिंग हो गई है मेन फैब्रिक की। अब कटिंग करते हैं बाजू की। तो ये जो फैब्रिक निकला है इसी को कर लेंगे डबल, इस तरीके से दोनों बाजू नीचे से निकालेंगे। तो बाजू की लंबाई है 5 इंच, तो हम थोड़ा सा बढ़ाकर एक्स्ट्रा कट करेंगे। तो इसको हम थोड़ा सा बढ़ा के 7 इंच इतना स्टिचिंग में नीचे, अब इसकी फिटिंग है 14 इंच। तो यहाँ से 7 इंच रखेंगे बिल्कुल फिटिंग वाली और 2 इंच लूजिंग वाली। अब यहाँ से देंगे हम ये वाला एक्स्ट्रा वाला और ये फिटिंग वाला। ये फिटिंग और ये एक्स्ट्रा। अब करते हैं इसकी कटिंग। ये हो गई दोनों स्लीव्स।
अब स्लीव्स के आगे हम कट लगाएंगे, कट का निशान एक इधर जाएगा तो ये हो गई सीधा। इसमें से हम हाफ इंच कट करेंगे, फिर इससे भी हाफ इंच कट करेंगे। इधर से हाफ इंच कट करेंगे, तो ये भी हमने कर लिया इधर भी और इधर भी। अब सेम इसी को रखते हुए हमें अस्तर की कटिंग करनी है, तो वो करते हैं। लाइनिंग लेनी है, लाइनिंग को इस टाइप से करनी है, डबल को हम अच्छे से सेट करेंगे। इसको मिला लेते हैं सही तरीके से। अब इसको मेन फैब्रिक पर रखेंगे। हमें लाइनिंग के ऊपर, लाइनिंग को हमने कर लिया है डबल। डबल करने के बाद एक ही नाप से हमें दोनों कटिंग करना है, तो एक पल्ला को हटा देते हैं, इसी के साइज से दोनों को कटिंग करते हैं। बराबर करते हुए इसको रख लेना है। ये अब करना है इसी के साइज से कटिंग। नेक भी सेम इसी तरीके से कटिंग करना है। दोनों पल्ला को इसी तरीके से कटिंग कर लेना है। एक्स्ट्रा को हटाएंगे, नीचे से बराबर कर लेंगे। तो मेन से ये इतना छोटा रहता है। अब चलिए स्लीव्स की कटिंग करते हैं। के ऊपर स्लीव्स को रखेंगे, बाजू को इस तरीके से। और करते हैं इसकी कटिंग। तो दोनों बाजू का फैब्रिक इसी तरीके से कट गया है। दोनों का अलग अलग करते हुए दोनों पे रख लेंगे ये, और इसका हाफ इंच जब छांट देंगे यहाँ से। ये हमने छांट लिया इसका, फिर दूसरे वाले का फिर यहाँ से जो एक्स्ट्रा है उसको कट करेंगे। ये फुल कटिंग हो गई। अब चलिए मैं इसका स्टिचिंग दिखाती हूँ। तो ये है पीछे का पल्ला, इसी में अस्तर है, और ये है आगे का पल्ला, इसी में इसका भी अस्तर है। लाइनिंग, गला की पट्टी नहीं कटिंग करना है क्योंकि इसी से हमें गला पलट लेना है। ये हो गई स्लीव्स दोनों, एक ये और एक ये। तो चलिए मशीन पे चलते हैं और इसको इजी मेथड से हम स्टिचिंग करना दिखाते हैं कि ये कितना है आसान इसको सिलना। तो मशीन पे चलते हैं और इसको सिलना दिखाते हैं। पहले हम आगे का पल्ला को रेडी करेंगे। तो ये हमें सीधा रखना है इस टाइप से फ्रंट नेक को, और इसके ऊपर डालना है अस्तर। ना गला में पट्टी लगाए, इसी से गला बना देना है। तो इस पे रखेंगे इस टाइप से ये, और हाफ इंच सिलाई लगाएंगे बिल्कुल बराबर से।
फिर इधर साइड घुमाएंगे, मिलाते हुए। ये इस टाइप से ये गला बन गया। अब इसमें छोटे छोटे कट्स लगाते हैं। तो इसी टाइप से हम कट्स पूरे में लगाएंगे। छोटे छोटे कट्स लगा लिए हैं। ये देखिए, इस तरीके से आपको सिलाई छोड़ते हुए थोड़ा थोड़ा कट्स लगाना है। अब इसको पलट लेते हैं सीधी साइड। तो देखिए, इसको हम अंदर की तरफ करेंगे। बिना किसी झंझट का आप अस्तर वाले सूट को इस टाइप से बना सकते हैं। ये देखिए, अब ये हमने पलट लिया, अंदर को अस्तर कर लिया पीछे की तरफ, और ये हो गई गला। अब गला को बराबर करते हुए किनारे किनारे एक एक सिलाई लगाएंगे। तो इसको करते हैं बराबर। ये अब इसके ऊपर बिल्कुल किनारे किनारे एक एक सिलाई लगाते हैं। इसी टाइप से सिलाई को लगा देना है। हाफ हाफ इंच छोड़ते हुए दूसरी साइड का इसी टाइप से। तो ये गला को हमने बना लिया। अब हम पीछे का बनाएंगे। उसी तरह दूसरा गला को पलट लेते हैं। तो अस्तर को इस टाइप से रखेंगे, अस्तर ऊपर, लाइन मेन फैब्रिक नीचे। अब इसको पकड़ते हुए हाफ हाफ इंच इसको सिलाई लगाएंगे। इसी टाइप से पूरे में सिलाई लगा देते हैं। कट्स लगा लिए हैं। ये देखिए, अब इसको हम पलट लेते हैं गले को, और इसके बिल्कुल किनारे से अब इसमें भी एक सिलाई लगा देंगे। सेम उसी तरीके से। कभी भी लाइनिंग का कपड़ा और ऊपर का मेन फैब्रिक बराबर रखिएगा गला का, तब बिल्कुल सेम साइज हो गया। तो अब इस पर किनारे किनारे एक एक सिलाई लगाते हैं। इसी तरीके से किनारे किनारे सिलाई लगाना है। अब करते हैं शोल्डर की ज्वाइंटिंग। इसी पीछे वाले को इस तरीके से रख लेंगे, उसके ऊपर डालेंगे आगे वाले को। तो इस टाइप से शोल्डर की ज्वाइंटिंग करते हैं। तो इसको मिलाना है और इसको मिलाना है बिल्कुल बराबर से, और हाफ हाफ इंच सिलाई लगा देना है। एक एक बार और घुमाकर लगा देंगे। वाला शोल्डर को ज्वाइंट कर लेते हैं मिलाते हुए। अब फिट करेंगे। फिटिंग तो क्या कीजिएगा कि बिल्कुल बराबर कर लीजिएगा, ऊपर से नीचे तक प्रेस करके एकदम अच्छे से बैठा के सेट कर लीजिएगा कि थोड़ा भी इधर उधर नहीं हो, नहीं तो ये फिसल जाती है, तो ये आपकी झोल आ जाती है, घुकुच जाती है। तो अब हम इसको अच्छे से बैठा लिया है। एक बार और फिटिंग नाप के मार्क अच्छे से लगा लीजिएगा। अगर आप बिगिनर हो तो आप अपना नाप रख लीजिएगा, दोबारा से एक बार और फिट कर लीजिएगा। अब इसको हम फिटिंग करते हैं मार्किंग के अकॉर्डिंग। एक बार और घुमाएंगे। साइड इधर वाली फिटिंग कर लिया है। अब दूसरे साइड की सेम उसी तरीके से बैठाते हुए करेंगे ताकि एक भी झोल नहीं आए थोड़ा भी। तो हम नीचे से शुरू करते हैं।
फिट कर लिए हैं, एक सिलाई और लगा देते हैं। हाफ इंच के डिस्टेंस पे तो ये हम 2 सिलाई लगा के इधर भी फिट कर लिए। अब लगाएंगे बाजू। तो बाजू रेडी करते हैं। तो हम क्या करेंगे, नीचे रखेंगे मेन वाला फैब्रिक और ऊपर से ये रख लेंगे इस तरीके से। एक सिलाई लगाएंगे इसके किनारे, एक सिलाई इस पे चला लेंगे ताकि बैठ जाए। डालिए, ये बैठ चुका है। तो इसी तरह दोनों बाजू चला लेते हैं। हमने उसी तरीके से रेडी कर लिया है। अब कर लेते हैं फिट। तो फिट का साइज देख लीजिएगा एक बार। तो हमें यहाँ से 1-1 इंच दबाना है। तो वो सिलाई लगा के इसी तरह हम दोनों फिट कर लेंगे। तो इस पर सिलाई लगा देते हैं। इसी तरीके से दूसरा हो गया और इसको सीधा करते हैं। हमने ये बाजू को भी फिट कर लिया, ये भी फिट कर लिया। अब आर्म होल में लगाते हैं। हम लगाएंगे कैसे बाजू को, तो वो देखिए, मैं सबसे इजी मेथड बता रही हूँ। तो यहाँ पे एक कट लगाएंगे, ये कट लगाएंगे। ये वाला सिलाई थोड़ा सा हम ओपन कर लेंगे, फिर इधर से भी थोड़ा सा सिलाई ओपन करेंगे। ये मैं बिगनर्स के लिए बता रही हूँ, जिनको प्रॉब्लम आती है बाजू लगाने में। तो यहाँ से भी हमने थोड़ा सा ओपन कर लिया। अब ये वाले बाजू को हमें इस टाइप से लेना है और ये सिलाई पीछे की तरफ करते हुए इस पे रखना है। रखते हुए हाफ इधर सिलाई लगाना है। तो वो देखिए कैसे लगाते हैं। इसी तरीके से दोनों को लगाएंगे। तो एक लगाते हैं, ये देखिए, इसी टाइप से हाफ इंच पकड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। और हाफ इंच अब इसी तरह इधर लगाते हैं, इधर चलाएंगे, हाफ इंच पकड़ते हुए इस तरीके से बाजू लग गई है। अब इसको फिट कर लेंगे पलट कर एक बार और मिलाते हुए। तो इसको फिट करते हैं और दोनों को मिलाते हुए चला लेंगे। तो डबल सिलाई हो जाएगी इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने सिलाई चला लिया। सेम इसी तरह दूसरा बाजू लगाएंगे। दोनों बाजू हमने सेम लगा लिया है, ये भी और ये भी, दोनों बिल्कुल परफेक्ट साइज से सेम लग गया है। अब बनाएंगे दामन चाक। तो सबसे पहले हम अस्तर को नीचे साइड वाला को इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं। तो इसको हम हाफ इंच इस तरीके से दबाते हुए मोड़ लेते हैं। इस तरीके से हमने हाफ इंच फोल्ड इस तरीके से कर लिया। अब चाक बनाएंगे, इस तरीके से मिला लेंगे अस्तर को। यहाँ इस तरीके से हाफ इंच अंदर करेंगे फैब्रिक को, ये, और यहाँ से पूरा आप सिलाई चलाएंगे हाफ इंच अंदर करते हुए। इसी तरीके से चलाएंगे, बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। दूसरी साइड घुमाएंगे। ये देखिए, ये मेन प्रोसेस है, कैसे दोनों को बराबर करेंगे। फिर इधर साइड घुमाएंगे, साइड की तरफ का बनाएंगे। ये देखिए कितना यहाँ पे फिनिशिंग के साथ बना है।
ये एक्स्ट्रा धागा है तो इसको हम कट कर देते हैं। ये आप देखिए इस टाइप से। तो एक साइड की चाक बन गई है। इस पे चाहे तो आप डबल भी सिलाई लगा सकते हैं, सिंगल भी सेम इसी तरह दूसरे साइड का बनाएंगे। सेम उसी तरीके से अस्तर को पहले अच्छे से मिला लेंगे। ये अस्तर मिल चुकी है। 1/2 इंच इस तरीके से दबाएंगे और पूरे पे सिलाई लगाएंगे उसी तरह। दूसरा तरफ का घुमा लेते हैं। इधर साइड सिलाई सेम उसी तरीके से लगाएंगे, इसी टाइप से। दूसरे साइड का हमने उसी टाइप से देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ फोल्ड कर लिया। अब इसके किनारे किनारे चाहे तो आप एक सिलाई लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। तो मैं एक एक सिलाई लगा देती हूँ ताकि बैठ जाए अच्छे से, इसी टाइप से। डबल सिलाई चला दिया है इस टाइप से। अब नीचे का मोड़ते हैं। नीचे का इस टाइप से लेंगे और इस टाइप से फोल्ड कर देते हैं और इस पर सिलाई लगा देते हैं। तो इसी टाइप से फोल्ड करेंगे। इसी टाइप से सेम इसी तरह पीछे का मोड़ देंगे। यहाँ पे हमने इसको भी फोल्ड कर लिया, इसको भी फोल्ड कर लिया। तो ये हो गया रेडी। चलिए अब इसका पूरा फुल व्यू दिखाते हैं। कुर्ती का फाइनल लुक है। देखिए इस तरीके से रेडी हो गया। अस्तर भी देखिए एक भी झोल नहीं आया, बिल्कुल परफेक्ट साइज सिला गया है। इसमें बिल्कुल परफेक्ट आ गई है। इसी तरीके से कटिंग स्टिचिंग करेंगे तो आपकी भी कुर्ती बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। बिगनर्स के लिए मैं बताई हूँ। देखिए इस तरीके से ये नेक भी बिल्कुल परफेक्ट साइज की बन गई है। ये बैक है और ये फ्रंट है। ये देखिए तो कुर्ती की पूरी फुल लुक है इस तरीके से। तो ये कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताइएगा। तो मैं पूरी फुल व्यू दिखाती हूँ इसकी। है कुर्ती की इस तरीके से लाइनिंग कुर्ती की आप कटिंग स्टिचिंग कर सकते हैं। सबसे इजी मेथड बताई हूँ। तो आज की ये कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये सबसे सीधा और सरल है। अगर आप पहली बार अस्तर वाली कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग कर रहे हैं तो इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। फिर मिल रही हूँ कोई और डिज़ाइन के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।